हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एसआईआर नेट के पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जो भी हमने क्वांटम में अभी तक पढ़ा है। यानी कि जो बेसिक्स पढ़े हैं, ऑपरेटर्स पढ़े हैं, उसके अलावा श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा है, उन सभी के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इन वन डायमेंशनल रिजिड बॉक्स इन द इंटरवल 0 to L। इन द इंटरवल 0 to L रिजिड बॉक्स दे रखा है ना, इज गिवन बाय द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इससे इसकी वैल्यू दी हुई है। इट्स एनर्जी इज मेजर्ड द पॉसिबल आउटकम्स एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी आर रेस्पेक्टिवली। एवरेज वैल्यू का मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें निकालनी है और इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2m और विड्थ का स्क्वायर। यहाँ पर विड्थ है l, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर। हम अगर यहाँ पर h कट को रिप्लेस करना चाहें h अपॉन 2 पाई से, तो ये फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेट बन रही है। ये जो लिखा हुआ है ये स्टेट को बताता है। ये तो एक है n इक्वल्स टू सेकेंड स्टेट और एक है n इक्वल्स टू फोर्थ स्टेट। तो ये दो हमारे पास स्टेट है। तो इन दो स्टेट से हम जो सेकेंड स्टेट की एनर्जी है वो निकाल लेंगे और जो फोर्थ स्टेट की एनर्जी है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर मैं ई सेकेंड निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर। क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ऑन 2ml स्क्वायर। तो यहाँ से ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा 2 और ये हो जाएगा 2 एच कट स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर ओवर, और ये 2 तो कैंसिल हो गया ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा एम एल स्क्वायर। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, एच कट की जगह अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो एच अपॉन 2 पाई, तो एच अपॉन 2 पाई सब्सटीट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 एच स्क्वायर पाई स्क्वायर ऑन 4 पाई स्क्वायर, है ना, 4 पाई स्क्वायर और एम एल स्क्वायर। तो यहाँ से ई 2 की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, सॉरी एच कट नहीं एच, ये हो जाएगा एच स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, एच स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। तो एक तो एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी एच स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ये फॉर्मूले जितने भी ऑब्जेक्टिव है इनमें एच कट नहीं है, एच है ना। अगर ये एच कट आपको दिख रहा है या देखने में लग रहा है एच कट सा, तो एच कट नहीं है, एच है। सिमिलरली हम निकाल लेंगे एन बराबर सेकंड के लिए। तो सिमिलरली 4 के लिए, सिमिलरली E4 के लिए हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये बनेगा 16 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर। और इसमें भी जब एच कट की वैल्यू डाल के हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 एच कट स्क्वायर अपॉन एम एल, 2 एच स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 एच स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर। तो ये दो वैल्यू आ गई। तो अगर तीसरा निकालना चाहते हो तो निकाल लो, अदरवाइज आंसर तो आ गया। ये ऑप्शन मैच कर गया, एच स्क्वायर अपन 2ml स्क्वायर और 2h स्क्वायर अपॉन ml स्क्वायर। ये हाँ, ये ऑप्शन और ये दोनों तो गलत हो गए। यहाँ पर ए और सी में ये एनर्जी आइगन वैल्यू सेम लिखी हुई है। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी P2 E2 और प्लस P4 E4। E2 और E4 तो हमारे पास आ गया। हमें क्या निकालना है, P2। P2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो जो सेकंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो जो इसका कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट क्या है 3/5, इसका स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9/25। और इसी तरह से P4 जो है वो P4 क्या बन जाएगा, वो 4/5 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा 16/25। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई, ये हो जाएगा 9/25। P2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एच स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर प्लस P4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16/25 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h स्क्वायर ऑन ml स्क्वायर। तो यहाँ से हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 73/50। कैसे आएगा, पहले यहाँ से बना लो। ये हो जाएगा 9/50 एच स्क्वायर ओवर ml स्क्वायर और यहाँ से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे और ऊपर भी 2 से हो जाएगा, तो हो जाएगा 64
और ये 64h², ये बन जाएगा 64h² ओवर 50 ml²। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 73, तो ये हो जाएगा 73h² ऑन 50 ml², 73h² ऑन 50 ml², और ये हो गई एवरेज वैल्यू जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमसे फाइंड आउट करवाई थी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है तुम्हें, इसका आंसर भी तुम्हें पता होगा, डी आएगा, फिर भी मैं करा देता हूँ वापस। हमें दिया हुआ है साई, साई क्या हो गया 1/√2 पाई नॉट प्लस ये आयोटा फाई 1। अब यहाँ पर कहीं भी गिवन नहीं है कि नॉर्मलाइज है, पाई नॉट और ये फाई 1 होगा। आर द नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन, पहले नॉर्मलाइज है या नहीं है वेव फंक्शन, इसको चेक करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज है या नहीं है उसके चेक करने के लिए क्या करो, 1/√2 का स्क्वायर करो, और उसका मॉड चाहिए होता है हमें। इसी तरह से आयोटा का स्क्वायर करोगे -1 आएगा, पर हमें उसका मॉड चाहिए होता है। तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है। तो ये नॉर्मलाइज नहीं है तो इसको आपको नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा, नॉट नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको a से मल्टीप्लाई कर दो। लेट सपोज यहाँ से a से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो फंक्शन हमारा बन जाएगा a/√2, आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a/√2 फाई नॉट प्लस आयोटा a, और ये हो जाएगा फाई 1। अब नॉर्मलाइज होगा, नॉर्मलाइज के लिए क्या जरूरी है कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो जो कॉफिशेंट्स है इनका स्क्वायर का समेशन क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर बनेगा a² प्लस a² 1। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई 3a² 1, तो a की वैल्यू आ गई √2/3। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास जो नया फंक्शन बन के आएगा, वो नया फंक्शन बनेगा, वो बनेगा 1/√3, और ये हो गया फाई नॉट, 1/√3 फाई नॉट प्लस प्लस ये हो जाएगा प्लस आयोटा, प्लस आयोटा 2√2/3, और ये हो जाएगा फाई 1। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है यहाँ पर, हमें पूछा गया है हैमिल्टोनियन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, मतलब इसकी आइगन वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये जो है ये निकालना है हमें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, P0 E0 प्लस ये हो जाएगा P1 E1। सबसे पहले P0 की वैल्यू निकाल लो, इसका मल्टीपल यानी कि 1/3, और इसी तरह से P1 जो है आयोटा स्क्वायर, फिर कह रहा हूँ -1 मत लिखना, मॉड लेना होता है, मॉड, मॉड में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो P1 जो है वो कितना हो जाएगा 2/3। E0 की वैल्यू आपको गिवन है, E0 कितना है, E0 आपको गिवन है E0, और एक गिवन है E1, तो वो वैल्यू तो आपको एज इट इज ही रखनी है। तो अब यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा E0/3 प्लस यहाँ हो जाएगा 2/3 और E1। तो आंसर बन जाएगा E0 प्लस 2E1/3। तो ये आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपके पास वो डी आ जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको, है ना, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था जस्ट लास्ट से लास्ट लेक्चर में ही कराया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता ही आएगा, तो ये आप एक बार वापस से करके देख लेना ना, ये करा चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ जी, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ए मास जो है पार्टिकल का वो है m = 1/2, और ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जीज है वो हमें दे रखी है। ग्राउंड स्टेट E0 की एनर्जी हमें दे रखी है -4, और फर्स्ट की जो हमें एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है -1। ठीक है, एच कट की जो वैल्यू है वो है 1। करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन psi1x की जो वैल्यू है वो कितनी है, psi0x, और ये है साइन हाइपरबोलिक x, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। ग्राउंड स्टेट फंक्शन निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे श्रोडिंजर इक्वेशन, तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा किसके लिए, वो जो है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो -h²/2m del2 psi0/del(x2) प्लस Vx psi0, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E और psi0। जो हमारे पास वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे। एच कट की वैल्यू कितनी लेनी है, 1, m की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर बच जाएगा -1। तो
तो ये बचेगा माइनस डेल टू साई नॉट अपॉन डेल एक्स टू प्लस वी एक्स साई नॉट और ई नॉट की जो आइगन वैल्यू है, यहाँ पर जो ई नॉट पर आइगन वैल्यू है वो कितनी है, -4 है, -4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा हमारे पास -4। हैंग हो गया, एक मिनट रुक जाओ यार। यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास -4 और ये साई नॉट। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सिमिलरली हम निकाल लेंगे अब किसके लिए, सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल टू स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स टू प्लस वी एक्स साई वन और यहाँ हो जाएगा माइनस साई वन और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व करूंगा क्योंकि हमें गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है कि साई वन इक्वल्स टू है साई नॉट और साइन हाइपरबोलिक एक्स, यही है ना, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साई नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसका सबसे पहले वन टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साई नॉट का प्राइम, मतलब साई नॉट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो साइन हाइपरबोलिक एक्स को एज इट इज छोड़ दिया। साइन हाइपरबोलिक एक्स का करोगे तो साइन नॉट को छोड़ दो, तो इसको छोड़ दिया तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है तो साई वन का डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा साई नॉट डबल डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज रहेगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब साइन आई नॉट का सिंगल डिफरेंशिएशन और साइन हाइपरबोलिक एक्स का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, अब इसी तरह से साइन, ये हो जाएगा साई नॉट टाइम और ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और फिर उसके बाद ये एज इट इज रह जाएगा साई नॉट, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो यहाँ से हमारे पास डी टू साई नॉट अपॉन डी एक्स टू की जो वैल्यू आ गई, एक मिनट, हमारे पास जो डी टू साई वन की अपॉन डी एक्स टू की जो वैल्यू आ गई वो क्या वैल्यू आ जाएगी, साई डबल डॉट, साई डॉट डबल डॉट का मतलब डी टू साई नॉट अपॉन डी एक्स टू और ये क्या है, ये आएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। फिर यहाँ पर लिखा है ये डी साई अपॉन डी एक्स है, डी साई नॉट अपॉन डी एक्स इसका मतलब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस टू डी साई नॉट अपॉन डी एक्स डी एक्स, डी साई नॉट डी साई नॉट अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और यहाँ ये क्या हो गया, ये बन जाएगा साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है कहाँ पर, इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर हम ये वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो उठा के। तो यहाँ पर जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 से, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रख रहे हैं तो सारी माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल टू साई नॉट अपॉन डेल एक्स टू, ये बन गया हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस, ये माइनस ही हो जाएगा सारा, ये सारा का सारा माइनस ही बन जाएगा, माइनस टू डेल साई नॉट, माइनस टू डेल साई नॉट अपॉन डेल एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा माइनस साई नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये v और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है साई वन एक्स, ये लिखा है साई वन। तो v साई वन की जो वैल्यू है वो कितनी है, साई नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स, मैंने उसकी वैल्यू डाली है, कुछ नहीं करा है। और ये जो वैल्यू है ये कितनी है, माइनस साई वन, तो माइनस साई वन को फिर से मैं क्या लिख दूंगा, साइन नॉट साइन हाइपरबोलिक एक्स। पूरी इक्वेशन को साइन हाइपरबोलिक एक्स से मैं डिवाइड कर दूंगा, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस डेल टू साई नॉट अपॉन डेल एक्स टू, यहाँ से हो जाएगा माइनस टू डेल साई नॉट अपॉन डेल एक्स और एक कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स।
तो यहाँ साई नॉट बचेगा सिर्फ और सिर्फ साई नॉट, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस वी, और ये कितना हो जाएगा साई नॉट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का साई नॉट ना, माइनस का साई नॉट। तो साई नॉट से साई नॉट हो जाएगा कैंसिल, ये वाले साई नॉट से और ये वाला साई नॉट हो जाएगा कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास जो इक्वेशन रह गई वो कुछ इस तरह से रह गई, माइनस डेल टू साई नॉट ऑन डेल एक्स टू, और माइनस ये इसको लिख दिया मैंने प्लस वी साई नॉट, और इक्वल्स टू ये किसके इक्वल हो गई माइनस टू डेल साई, ये प्लस हो जाएगा बराबर के उधर ले जाऊंगा तो डेल साई नॉट ऑन डेल एक्स, और कॉट कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसको कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट से, कंपेयर कंपेयर विद इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करोगे तो इक्वेशन फर्स्ट एक बार देख लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस डेल टू साई नॉट अपॉन डेल एक्स टू प्लस वी एक्स साई नॉट, ये किसके बराबर है माइनस फोर साई नॉट के। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो आप, ये जो है ये वाला पार्ट ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस फोर साई नॉट, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा माइनस फोर साई नॉट। तो यहां से माइनस फोर साई नॉट, माइनस फोर साई नॉट को हमने इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया टू डेल साई नॉट अपॉन डेल एक्स, टू डेल साई नॉट अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा डेल साई अपॉन साई नॉट ना, ये टू टू ज़ा फोर हो गया, टू टू ज़ा फोर, हाँ जी, डेल साई अपॉन डेल नॉट, और यहाँ हो जाएगा माइनस टू, कॉट का हो जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा टेन हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा डेल एक्स। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सेक स्क्वायर, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, है ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी साई नॉट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर बनाना है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर का मतलब है कि ए इक्वल्स टू ए डैगर, ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो चेक करना है एक एक करके कि किसमें फुलफिल हो रहा है। जैसे कि मान लो मैं सी चेक करता हूँ, माइनस आयोटा एच कट अपॉन साइन थीटा, और ये है डेल अपॉन डेल थीटा, इसका मैं डैगर करता हूँ। इसका डैगर करेंगे तो आयोटा का जो डैगर आएगा वो क्या आएगा, माइनस आयोटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आयोटा एच कट अपॉन साइन थीटा, और फिर इसका डैगर डेल अपॉन डेल थीटा डैगर। तो हमें ये पता है कि डेल अपॉन डेल एक्स का जब आप डैगर करते हैं तो हमें मिलता है माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से वापस से क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल थीटा। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो इसका मतलब सी जो है वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सपोज हैमिल्टोनियन ऑफ अ कंजर्वेटिव सिस्टम इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स इज एच इक्वल्स टू ओमेगा एक्स पी। एच की जो वैल्यू है वो गिवन है ओमेगा एक्स पी। ओमेगा कांस्टेंट है, एक्स पोजीशन है और पी मोमेंटम है। इसको पहले तो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख लूँ, चेंज करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा को लिखा मैंने एक्स पी और प्लस पी एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स पी प्लस पी एक्स, इस फॉर्म में इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद बोला है द करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन इन क्वांटम मैकेनिक्स, करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन इन क्वांटम मैकेनिक्स, इसका हैमिल्टोनियन निकालना है हमें। करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन इन क्वांटम मैकेनिक्स इन द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन इज, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन में मेरे को इसका हैमिल्टोनियन लिखना है। तो मैं एच साई लिखूं, एच साई का मतलब क्या हो गया, हाफ ओमेगा, ये हो जाएगा एक्स पी प्लस पी एक्स साई, एक्स पी प्लस पी एक्स साई। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो पी ऑपरेटर है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। मैं यही करने वाला हूं अब यहाँ पर। ये जो एच साई है इसमें हाफ ओमेगा, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स पी, तो एक्स पी, तो एक्स पी साई, पहले तो मैं फंक्शन के साथ लिख दूं इसको, एक्स पी साई, और ये क्या लिखा हुआ है पी एक्स साई ना, तो इसको ये लिख दिया मैंने पी एक्स साई। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दो,
हाफ ओमेगा एक्स। ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया साई, प्लस ये हो गया माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो गया एक्स साई। यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो माइनस आयोटा एच कट को बाहर निकाल लो, ये ओमेगा ऑलरेडी बाहर है, ये 2 बाहर है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स और साई। अब ये वाला जो पीछे वाला है ये यूवी मेथड से होगा, एक बार एक्स का करना पड़ेगा, साई को छोड़ना पड़ेगा, फिर साई का होगा, एक्स का छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट ओमेगा अपॉन 2, ये हो जाएगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, प्लस ये बनेगा एक्स डेल साई अपॉन डेल एक्स, और प्लस ये क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम फर्दर, तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच कट ओमेगा अपॉन 2, ये हो जाएगा 2x डेल अपॉन डेल एक्स प्लस 1, और ये साई बाहर आ गया, तो ये वैल्यू हो गई किसकी, एच साई की। एच साई की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आयोटा एच कट ओमेगा अपॉन 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x डेल अपॉन डेल एक्स, और ये साई। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इससे मैच कराओ, कौन सा मैच कर रहा है, माइनस आयोटा एच कट ओमेगा एक्स, अच्छा 2 से इसको डिवाइड भी कर दो ना, ये जो 2 है इससे अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा एच कट ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स प्लस 1/2, और ये हो गया साई। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, ये फॉर्म, इस फॉर्म के अंदर आंसर लिखा हुआ है, और इस फॉर्म के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो कौन सा है, बी। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है अ हर्मिशियन ऑपरेटर ओ हैज टू नॉर्मलाइज आइगन स्टेट। जब ओ 1 करते हैं आप तो हमें जो आइगन वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1, में आइगन वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 1, यानी कि ये लिखा हुआ है। और जब हम 2 के ऊपर इसको ऑपरेट कराते हैं तो हमें जो आइगन वैल्यू मिलती है वो मिलती है 2, वो मिलती है 2। ये आइगन वैल्यू है 1 और 2। एक हमें जो स्टेट है यू, यू स्टेट जो दी हुई है वो दी हुई है cos थीटा 1, ये लिखा हुआ है cos थीटा 1 और प्लस साइन थीटा, और ये 2। इसी तरह से एक स्टेट लिखी हुई है v, और v जो स्टेट है वो है cos फाई 1 और प्लस साइन फाई, और ये लिखा है 2। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, ये जो कंडीशन लगानी है एक्सपेक्टेशन वाली वैल्यू वाली, पहले ये लगा देते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें ये कैट नोटेशन है, ब्रा नोटेशन चाहिएगा, तो ये इसका ब्रा नोटेशन निकाल लिया मैंने। इसका जो ब्रा नोटेशन आएगा वो आएगा 1, ये बन जाएगा कॉस फाई प्लस ये 2 और साइन फाई। अब हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है पी ओ वी। तो ये वैल्यू कैसे निकालें, इसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हुए जाओगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर फाई पहले आ जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, और ये बन जाएगा 1/1, 1/1। फिर कॉस को साइन से करेंगे तो ये बनेगा साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई, और ये बन जाएगा 1 और 2। फिर 2 को करोगे तो ये बनेगा साइन फाई कॉस फाई अगेन, ये बन जाएगा साइन फाई कॉस फाई, तो ये बनेगा साइन फाई कॉस फाई, और ये हो जाएगा 2/1। फिर लास्ट में बन जाएगा साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई, और ये हो जाएगा 2/2। क्लियर। अब जब हमने 1 के ऊपर ऑपरेट कराया है तो आइगन वैल्यू मिल रही है 1, यानी कि इसका सॉल्यूशन आएगा 1, इसका सॉल्यूशन आएगा 2, इसका सॉल्यूशन आएगा 1, और इसका सॉल्यूशन आएगा 2। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहां क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर फाई
और ये रहेगा 1 1, क्योंकि ऑपरेटर 1 के ऊपर जब आपने को ऑपरेटर को लगाया तो ये 1 वैल्यू दे गया। उसके बाद आप जब सॉल्व करोगे इसको साइन फाई कॉस फाई वाले को, तो यहाँ से बनेगा 2 साइन फाई कॉस फाई, क्योंकि ऑपरेटर 2 के ऊपर आप ऑपरेट करा रहे हो तो ये बन रहा है 2, 2 बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 2 साइन फाई कॉस फाई, तो ये बनेगा 2 साइन फाई कॉस फाई और ये हो जाएगा 1 2। इसी तरह से यहाँ पर आएगा सिर्फ साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई और यहाँ हो जाएगा 2 1 और लास्ट में हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर फाई और ये हो जाएगा 2 और 2। तो ये जो है ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन हो गई 0, ये ऑर्थोगोनल हो गया 0, ये नॉर्मलाइज हो गया 1, ये नॉर्मलाइज हो गया 1। तो ये वी ओ वी ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई हमें कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई और ये वैल्यू हमें गिवन है, कितने गिवन है, ये वैल्यू गिवन है हमें 7/4। तो यहाँ पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 7/4। तो ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई में से एक साइन स्क्वायर फाई को हम अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई देगा 1, तो एक साइन स्क्वायर फाई रह जाएगा और वो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई का जो 1 आया है वो रह जाएगा, इक्वल्स टू 7/4। तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 7/4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से साइन फाई की जो वैल्यू है वो बन गई √3/2। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी π/3। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई π/3, क्योंकि साइन 60 डिग्री जो है वो वैल्यू देता है हमें π/3। एक पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमें और सॉल्व करना है इसका। दूसरे पार्ट के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन ये लगाना है uv, यानी कि u का जब v से हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो u का v से डॉट प्रोडक्ट करा दो। u का v से डॉट प्रोडक्ट कराना है, तो u का v से डॉट प्रोडक्ट कराने के लिए u की ब्रा नोटेशन आपको लिखनी पड़ेगी। तो u की जो ब्रा नोटेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ये है cos θ1 sin θ2, है ना, ये है cos θ1 sin θ2, तो ये हो जाएगा 1 cos थीटा प्लस ये है 2 और ये है sin थीटा। इसका किसके साथ कराना है, v के साथ। v में क्या लिखा हुआ है, v में लिखा हुआ है cos फाई 1 और sin फाई, फाई ये फाई, ये है फाई फाई और ये है 2। अब इनका आप प्रोडक्ट कराओ, इनका प्रोडक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा cos फाई, cos थीटा cos फाई, ये बन जाएगा 1 1। यहाँ पर ऐसा कोई ऑपरेटर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो कहीं आप वो वैल्यू लिखने लग जाओ, ऑपरेटर का ऑपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और दूसरा बनाओगे, बाकी तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और दूसरा जो बन जाएगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन थीटा साइन फाई और ये हो जाएगा 2 और 2। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो गई और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0। अब थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास है कितनी है, π/3 है, तो ये कितना हो जाएगा cos π/3 cos थीटा की निकालनी और फाई की वैल्यू रख दी मैंने, और प्लस ये हो गया साइन थीटा और ये हो गया कितना π/3 और इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमने थीटा निकाला था, फाई निकाल लिया था ना, थीटा निकालना है हमें। तो यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख दें cos π/3 cos थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा साइन π/3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू माइनस cot π/3। cot π/3 कितना हो जाएगा, -1/√3। 1/√3 कितना होता है, π/6, तो ये हो जाएगा -π/6, तो -π/6। आंसर आ जाएगा तुम्हारा, एक आ जाएगा -π/6 और एक आ गया π/3, यानी कि ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय, वेव फंक्शन हमें गिवन है ये साई 0, ये 0 पर है ना, 0।
कितना है, ये है 1/√2 और u1 प्लस 1/√2 और ये है u2. u1 and u2 are the normalized eigenstate with eigenvalue e1 e2. e2 ग्रेटर देन e1 द शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है. आंसर भी h कट पाई बी आंसर आएगा इसका. मैं बता देता हूँ एक बार फिर. टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर है तो टाइम के फॉर्म में हम इसका लिख लेते हैं. तो टाइम के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं यानी कि 0t के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/√2 u1, यहाँ पर हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा e1t अपॉन h कट प्लस 1/√2 u2 e पावर माइनस आयोटा e2t अपॉन h कट. ये ऐसा बन जाएगा. उसके बाद हमें बोला है कि दोनों को ऑर्थोगोनल करना है. साई t विल बिकम ऑर्थोगोनल टू साई नॉट. इसके ऑर्थोगोनल हो जाए यानी कि ये कंडीशन हमें बनानी है. ये t हो गया और ये 0 हो गया. ऑर्थोगोनल का मतलब ये क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो इनके ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन जब बनाओगे तो 1/√2 1/√2 ये सारे हैं, ये बाहर आ जाएंगे, 1/2 बन जाएगा. और नॉर्मलाइज होके u नॉर्मलाइज होके बन देगा, u2 नॉर्मलाइज होके बन देगा. तो आपके पास क्या बनेगा, ये बनेगा e पावर माइनस आयोटा e1t अपॉन h कट. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ. जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 ये बन जाएगा u1 e की पावर आयोटा माइनस आयोटा e1 t अपॉन h कट. इसी तरह से एक बन जाएगा 1/2, ये हो जाएगा u2 यहाँ पर आ जाएगा e पावर माइनस आयोटा e2t अपॉन h कट. बाकी u2 u1 वो ऑर्थोगोनल होकर 0 हो जाएंगे. और वैसे भी ये ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन है, 0 हो रही है. u1 1 हो जाएगा, u2 1 हो जाएगा. ओवरऑल तुम्हारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/2 कॉमन आ गया, ये आ जाएगा e पावर माइनस आयोटा e1t अपॉन h कट प्लस e पावर माइनस आयोटा e2t अपॉन h, और ये 0 के बराबर हो गया. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ हो जाएगा e पावर माइनस आयोटा e1t अपॉन h कट इक्वल्स टू माइनस e पावर माइनस आयोटा e2t अपॉन h कट. डिवाइड कर देंगे तो e पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोटा, ये हो जाएगा e2 माइनस e1t अपॉन h कट, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -1. तो ये बन गया e पावर आयोटा e2 माइनस e1t अपॉन h कट इक्वल्स टू e पावर, और ये हो जाएगा आयोटा पाई. ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आयोटा पाई. अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा e2 माइनस e1 और ये हो जाएगा t अपॉन h कट, और ये वैल्यू हो गई पाई. हमें निकालना है टाइम, तो टाइम किसके हो जाएगा, पाई h कट अपॉन e2 माइनस e1. तो ये हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया जो हमें निकालना था. मैंने कहा भी था तुम्हें कि आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, बी आएगा. बी इसका आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है ना, ये 2014 में आया है और वो 2011 में आया था. रिपीट क्वेश्चन है, आंसर भी सेम आएगा, बी आएगा ना. तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये शो किया है. क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं. जो कई एग्जाम्स है जैसे गेट के एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे, यहाँ के क्वेश्चन आपको गेट में दिखाई दे जाएंगे. तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं. कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, आप PYQs कोई अच्छे से करके चले जाओ तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है एग्जाम के अंदर. लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं आज का. आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया है द आइगन स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू E1 एंड E2 ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन आर कैट 1 और कैट 2 रेस्पेक्टिवली. तो कैट 1 के जो आइगन वैल्यूज हैं वो है E1, ये इसकी आइगन वैल्यू है कैट 1 की, और कैट 2 की जो आइगन वैल्यू है वो है E2. तो ये आइगन वैल्यू दे रखी है, ठीक है. इफ t इक्वल्स टू 0, at t इक्वल्स टू 0 द सिस्टम इज इन द साइड t बराबर 0. तो ये हमें आइगन स्टेट दी हुई है, ये आइगन स्टेट है t बराबर 0 पर. साइन थीटा 1 और प्लस कॉस थीटा, और ये 2 स्टेट है. देन द वैल्यूज ऑफ साइड t. तो हमें प्रोडक्ट निकालना है इनका, कुल मिला के हमें ये निकलवाया गया.
ये वैल्यू निकल पाएगी, ये वैल्यू तो निकल जाएगी यार आसानी से। कैसे निकालोगे? इसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिख लो एक बार। अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो, मैं टाइम के रेस्पेक्ट में लिख देता हूँ इसको। टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया 1, ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा E1 टी अपॉन एच कट, प्लस ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये 2, ये हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा E2 टी अपॉन एच कट। और इसका जब आप ब्रा नोटेशन लिखोगे तो ब्रा नोटेशन में क्या आएगा इसके? ये आ जाएगा ब्रा नोटेशन में, ये चेंज होगा, माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 साइन थीटा, ये हो जाएगा ई पावर, ये प्लस हो जाएगा आयोटा E1 टी अपॉन एच कट, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा ई पावर आयोटा E2 टी अपॉन एच कट। यहां से इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहां से सिंप्लीफाई करो तो साइड टी और साइड टी, ये बना। ये क्या बनेगा? यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा 1 1, और ये ई पावर खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारे पास, ऐसा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी सब ऑर्थोगोनल होकर 0 हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1। तो आपके पास जो साइड टी और साइड टी, इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन आपको गिवन है कौन सा, ए, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हमने जो भी किए नेट में आए हुए क्वेश्चंस थे, मेरे हिसाब से तो इतना ज़्यादा कुछ टफ तो नहीं थे। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, लाइन वाइज लाइन कॉन्सेप्ट लगाते चले गए तो क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसा एक क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन से ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म भी हो रहे थे। तो होपफुली ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।